मेरा नाम फरमान अली है। मैंने चैनल इन्फॉर्मेटिव फरमान अली के नाम से बनाया है। इस चैनल को सब्सक्राइब करें और आइकन बेल के बटन को प्रेस करें ताकि इस तरह की वीडियो आप तक पहुंच सके। तो आज जो हमारा टॉपिक है सेकंड ईयर बायोलॉजी का यूरिनरी सिस्टम के बारे में बताना है। यूरिनरी सिस्टम किस पर कंसिस्ट होता है। इसमें किडनी होते हैं, यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर और यूरेथ्रा पर कंसिस्ट होते हैं। तो हमने इसके बताना है यूरिनरी सिस्टम के बारे में। इट कंसिस्ट ऑफ, पहले जो आपने पार्ट्स बताना है इसकी जो पार्ट्स हैं यूरिनरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ, फर्स्ट जो आपने बताना है मेन जो है वो किडनी है। सेकंड जो है इससे जो यूरेटर निकलती है। थर्ड वन है यूरिनरी ब्लैडर। और फोर्थ है यूरेथ्रा। मतलब ये चार हैं किडनी यूरिनरी सिस्टम में चार पार्ट्स हैं जो हेल्प करते हैं यूरिन को बनाने में और ख़ारिज करने में। तो सबसे पहले आपने बताना है किडनी के बारे में। इट्स बीन शेप स्ट्रक्चर इसकी किडनी की बीन की तरह होती है, यानी कि मूंग की दाल छोटी की तरह स्ट्रक्चर किडनी। पेयर ऑफ होते हैं, पेयर ऑफ किडनी इन, अच्छा इसमें आपने बताना है पेयर ऑफ किडनी लोकेशन के लिहाज से इन एब्डामेन। तो इसका आपने बताना है साइज़ के लिहाज से, हमारे बॉडी वेट के लिहाज से ये 1% होता है ऑफ बॉडी मास। हमारे जिस्म के वज़न के लिहाज से इनकी जो 1% होता है साइज़ और जिसामत के लिहाज से, और ये 20% ब्लड को रिसीव करता है आफ्टर एवरी हार्ट बीट जिसे कहते हैं। हार्ट बीट में जो है ना 20% ब्लड के रिसीव करता है। किडनी के आपने ये चीज़ें बता देनी है। और इसका जो बेसिक यूनिट होता है उस बेसिक यूनिट को कहते हैं कॉल्ड नेफ्रॉन। और एक किडनी के अंदर 1 मिलियन नेफ्रॉन मौजूद होता है। 1 मिलियन होते हैं, यानी कि 10 लाख एक किडनी में नेफ्रॉन होते हैं, जो बेसिक यूनिट है किडनी का। इसके बाद आपने बताना है इसका जो दूसरा पार्ट है यूरिनरी सिस्टम में वो यूरेटर होती है। इट इज़ ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर इवॉल्व फ्रॉम, कहाँ से निकलती हैं? पेल्विस से ये यूरेटर निकलती है और ये दोनों लेफ़्ट और राइट किडनी में जाकर ओपन होती हैं। तो इसकी शेप भी हम देखें तो इस तरह से आपने बताना है। ये हमारा जो प्रोसेस है ये किडनी है, इस तरह से आपने बता देना है राइट और लेफ़्ट किडनी। तो इन किडनी का ये जो स्ट्रक्चर ये पेल्विस है, और पेल्विस से ये जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जो निकल रही हैं इस ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर को यूरेटर कहते हैं। और ये यूरेटर दोनों जो ट्यूब लाइक हैं जाकर किस में ओपन होती हैं, इसे ब्लैडर कहते हैं, यूरिनरी ब्लैडर। तो ये यूरेटर भी बता दी, ये भी पेयर होते हैं, राइट और लेफ़्ट किडनी में जाते हैं और ये जाकर ओपन होते हैं ब्लैडर या यूरिनरी ब्लैडर, ये मसाना भी कहते हैं। अब आपने यूरिनरी ब्लैडर की बता दें। इट स्टोर यूराइन कमिंग फ्रॉम किडनी बाय यूरेटर। किडनी से यूरेटर के ज़रिए से यूराइन आता है, वो किस में स्टोर होता है? इसी ब्लैडर में आकर स्टोर होता है। और लास्ट में आपने बताना है यूरेथ्रा है। और यूरेथ्रा का
आपने क्या फंक्शन बताना है, इट्स फंक्शन इज टू रिलीज यूराइन फ्रॉम ब्लैडर। ब्लैडर से यूराइन को खारिज करना किसका काम होता है, यूरेथ्रा का काम होता है। ये स्ट्रक्चर आपने बतानी है, ये यूराइन सिस्टम में आपने ये सारी चीज़ें बता देनी हैं। इसके बाद आपने बताना है स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन के बारे में बताना है, क्योंकि ये बेसिक यूनिट होता है किडनी का। तो 1 मिलियन नेफ्रॉन इन ईच किडनी। तो इसके स्ट्रक्चर में आपने पार्ट्स बता देना है। पहले इसकी शेप भी बना देते हैं। इसके जो अपने बोमेन कैप्सूल है, प्रॉक्सिमल ट्यूब है, यू शेप लूप ऑफ हैनले है, ये स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन एक हमने बनाई है। अच्छा, ये जो कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है इसे हम बोमेन कैप्सूल कहते हैं। और ये जो है प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल है, जो पहली बालदार जिसे आपने पढ़ा था नाली कहते हैं। और ये यू शेप जो होता है इसे लूप ऑफ हैनले कहते हैं। और ये जो है लास्ट में इसे कहते हैं डिस्टल ट्यूब्यूल, यानी कि लास्ट या आखिरी बालदार नाली। ये जाकर किस में ओपन होते हैं, इसे कहते हैं कलेक्टिंग डक्ट। तो ये स्ट्रक्चर बनाई है इसकी नेफ्रॉन की। तो इसके आप पार्ट्स बता दें। फर्स्ट है इट कंसिस्ट ऑफ बोमेन कैप्सूल। सेकंड वन है प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल। थर्ड वन है लूप ऑफ हैनले जो यू शेप होता है। फोर्थ वन है डिस्टल ट्यूब्यूल। और 5 लास्ट में है कलेक्टिंग ट्यूब्यूल। तो ये इसके पार्ट्स आपने बता देने हैं स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन में। अब आपने बताना है सप्लाई ऑफ ब्लड टू नेफ्रॉन। ब्लड की सप्लाई नेफ्रॉन को कैसे होती है, इसका आपने बताना है। 3 तरह की यहाँ पर कैपिलरीज हैं जो ब्लड सप्लाई करती हैं। पहले आपने बतानी है ग्लोमेरुलस कैपिलरीज। एक ये है ग्लोमेरुलस है। दूसरी जो आपने बतानी है पेरिट्यूब्यूलर कैपिलरीज है। ये तीसरी आपने बता देनी है वैसा रेक्टा। ये 3 तरह की ट्यूब्यूल्स हैं जो क्या करती हैं, ब्लड को सप्लाई करते हैं नेफ्रॉन की तरफ। तो ग्लोमेरुलस आपने बताना है, ये है इस तरह से नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज है, गुच्छा है नालियों का जिसमें ब्लड गर्दिश करता है। इसमें ब्लड इंटर होता है। इंटर जो होगा कैसे होगा, बाय एफरेंट आर्ट्रियोल सॉरी। और ब्लड एग्जिट जो होगा इससे निकलेगा, यानी कि दाखिल जो हो रहा है एफरेंट आर्ट्रियोल से, और जो इससे रिलीज़ होगा तो वो इसे क्या कहेंगे, रिलीज़ जो होगा वो एफरेंट आर्ट्रियोल्स की मदद से ही खारिज होगा। और पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज ये क्या होती हैं, नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज सराउंडेड, ये बारीक सी नालियाँ होती हैं जो किसको सराउंड किया होता है, प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल और डिस्टल ट्यूब्यूल को
सराउंड किया होता है, ठीक है ना। तो ये ट्यूब्यूल्स होती हैं, किसके गिर्द होती हैं? अराउंड प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल एंड डिस्टल ट्यूब्यूल। ये कौन सी होती है? पेरिट्यूब्यूलर कैपिटरीज। और तीसरी जो है वैसा रेक्टा जो है, ये भी ट्यूब्यूल्स हैं। किसके इर्द गिर्द होती हैं ट्यूब्यूल्स? किसको इन्होंने सराउंड किया होता है? लूप ऑफ हैनले को। तो ये लूप ऑफ हैनले को जो कवर किया हुआ है ये वैसा रेक्टा है। जो प्रॉक्सिमल डिस्टल में है पेरिट्यूब्यूलर कैपिटरीज हैं। और लास्ट में वैसा रेक्टा जो है जो लूप ऑफ हैनले को सराउंड किया होता है उन्होंने। यहाँ तक ये हमारा टॉपिक है स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन और किस तरह से नेफ्रॉन को ब्लड सप्लाई की जाती है। इसमें से समझ अगर नहीं आई तो वो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। शुक्रिया।